हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्नों की, और ये सभी प्रश्न ग्रुप डी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न ग्रुप डी से लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियाँ 10:2:3 के अनुपात में हैं। यदि दुकान में 120 पेंसिल हों तो कॉपियों की संख्या कितनी है। देखिए, दुकान में तीन चीज़ हैं, क्या? पेंसिल, पेन और कॉपी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पेंसिल, पेन और कॉपी, ये तीन चीज़ें हैं दोस्तों दुकान में। इनका रेशियो आपको दे रखा है 10:2:3। इनका रेशियो दे रखा है 10:2:3। ये क्या दे रखा है? इनका रेशियो दे रखा है। ठीक है दोस्तों। और आपको दुकान में दोस्तों पेंसिलों की संख्या दे रखी है, कितनी है? पेंसिल कितनी है दोस्तों? 120 है। और आपकी रेशियो में पेंसिल कितनी है? 10। तो 10 से क्या करेंगे? इस पेंसिल में इस पेंसिल के अनुपात से डिवाइड कर देंगे। 10 से काटो, कितनी बार जाएगा? 12 बार ही चला जाएगा। जो पूछ रहा है उसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपसे पूछ रहा कॉपियों की संख्या कितनी है। कॉपी का रेशियो कितना है? 3। तो 12 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 12 तिरका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर 36, पहला ऑप्शन। अगर आपसे पूछ लेता कि पेन कितने हैं, तो 12 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, क्योंकि पेन का रेशियो 2 है। 12 दूने का 24। तो आपके पेन कितने हैं? 24 हैं। पेंसिल पूछ ले, 12 का मल्टीप्लाई 10 में कर दीजिए। 12 10 कितना हो जाएगा? 120। और पेंसिल की संख्या तो पहले से ही दी गई है यहाँ पर 120। तो आपका पहले से ही पेंसिल की संख्या दी गई है। पेन का पूछा जाए, कॉपी का पूछा जाए, कॉपी की संख्या पूछी गई थी, कितनी है? 36 है। यही हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है? सबसे छोटी संख्या का वर्ग पूछ रहा है। यहाँ पर हमें तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा, तो सबसे पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या दोस्तों ये हो गई, और तीसरी संख्या ये हो गई। इन तीनों संख्याओं का अनुपात दे रखा आपको 3:2:1। ये दे रखा आपको तीनों संख्याओं का अनुपात। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे उनके योग का आधा दे रखा है 72। योग का आधा 72 है। जब आधा 72 है तो योग कितना हो जाएगा? इसका डबल कर दीजिए। 72 का डबल दोस्तों कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। अगर आप इसका आधा करेंगे तो आधा कितना हो गया दोस्तों? 72 हो गया। आधा ही तो दे रखा है 72, और योग करेंगे तो 72 का डबल कितना हो जाएगा? 144। तो आपको ये पता चल गया कि योग कितना है? 144 योग है। जब आपको योग दे रखा है तो अनुपातों का भी योग कर लीजिए। अनुपातों का योग कितना होगा? 3 2 5 और 1 6। तो इस योग में इस योग से डिवाइड कर दीजिए। कितनी बार जाएगा? 6 दूने का 12, 2 बचेगा 24, 6 चौके 24, 24 बार जाएगा। जिसका पूछ रहा है उसी में मल्टीप्लाई कीजिए। आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है। जो अनुपात में सबसे छोटा है वही संख्या छोटी होगी। अनुपात में सबसे छोटा 1 है, 24 का मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए। कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। और इसका पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कितनी है? 24। और सबसे छोटी संख्या क्या पूछ रहा है? वर्ग पूछ रहा है। तो 24 का वर्ग कर दीजिए। 24 का वर्ग दोस्तों कितना होता है? 24 का वर्ग होता है 576। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। सबसे छोटी संख्या का वर्ग पूछ रहा है। सबसे छोटी संख्या अनुपात में 1 है, तो 24 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 24 ही रहेगा। 24 का वर्ग करेंगे 576। तो 576 डी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 2 3 5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, आपके पास तीन संख्याएं दे रखी हैं। पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या, और ये हो गई तीसरी संख्या। तीनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2 3 5। ये दोस्तों क्या दे रखा है? तीनों ही संख्याओं का अनुपात। और इनका योग दे रखा है आपको 275। तीनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 275। जब आपके पास योग है तो अनुपातों का भी आप योग कर लीजिए। तो अनुपात का योग करेंगे, कितना होगा? 2 3 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10।
तो इस योग में इस योग से आप डिवाइड कर दीजिए। 10 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो एक जीरो है, तो एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 27.5। यही तो हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड करने पर 10 से 27.5। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो जो अनुपात में सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। अनुपात में सबसे बड़ा कौन है 5, तो 27.5 का मल्टीप्लाई आप 5 से कर दीजिए। तो कर दीजिए दोस्तों, 5 मल्टीप्लाई 27.5, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 पच्चे 25 का 5 आ जाएगा, कैरी का 2, 5 सत्ते 35, कैरी का 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 37, कैरी का 3, 5 दूने का 10, कैरी का 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 13। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या बाद दशमलव था, तो यहाँ पर भी एक संख्या बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर दोस्तों, 137.5 तो किस ऑप्शन में है 137.5, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अगर कह देता कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा कौन है 2, तो 27.5 का मल्टीप्लाई कितने से करते 2 से कर देते, आंसर आ जाता। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है, यदि उनका गुणनफल 1890 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या है। पूछ रहा है क्वेश्चन में दोस्तों तीनों संख्याओं का योग, तो तीनों संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों आपको सीधा सीधा पता है क्या दे रखा है, गुणनफल आपको यहाँ पर दे रखा है। क्लियर है इतनी बात। जब आपको दोस्तों यहाँ पर गुणनफल दे रखा है तो क्या करेंगे, अनुपातों का गुणा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, 3 संख्याओं की बात है तो ये पहली संख्या हो गई दोस्तों, ये दूसरी संख्या हो गई और ये हो गई आपकी तीसरी संख्या। पहली संख्या का रेशियो कितना है 2, फिर कितना है 5, फिर क्या है दोस्तों 7, ये इनका रेशियो है। अगर मैं से 2 को 2x कर दूँ, 5 को 5x कर दूँ, 7 को 7x कर दूँ, तो इसके मान में कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया दोस्तों इनका रेशियो। और सभी का गुणनफल आपको कितना दे रखा है, गुणनफल दे रखा है 1890 दे रखा है। जब आपको गुणनफल दे रखा है तो आप क्या करेंगे, इन अनुपातों का भी गुणा कर लीजिए। अनुपातों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 पच्चे 10, 10 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70। और x का मल्टीप्लाई x में x², फिर x से मल्टीप्लाई x³, तो ये क्या हो जाएगा 70x³ बराबर कितना 1890। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। यहाँ हमने अनुपातों का गुणा कर लिया, कितना है 70x³ और आपको गुणा कितना दे रखा है, इतना दे रखा, तो इतना इतने के बराबर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसे कटाइए दोस्तों, देखिए 0 से तो दोस्तों आपका 0 कट गया, 7 से कटाऊंगा कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 7 दूने का 14, 14 कट गया, 4 बचेगा 49, 7 7 49, तो x की पावर 3 बराबर कितना आ गया 27 आ गया। अब x की पावर 3 है तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा दोस्तों, क्यूब रूट लग जाएगा। अब 27 का क्यूब रूट कितना होता है दोस्तों, 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो x का मान निकल के आ गया दोस्तों आपका कितना 3, x का मान निकल के आ गया 3। आपसे पूछ रहा है तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तीनों संख्याओं का योग कितना, मतलब पहली संख्या क्या है 2, तो x का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। क्लियर है। 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21। तीनों का क्या पूछ रहा है योग, तो तीनों को क्या करेंगे आप जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। 6 और 15 कितना हो जाएगा 21, 21 में 21 जोड़ दो कितना हो जाएगा 42। तो तीनों संख्याओं का योग कितना है 42 है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 3 संख्याओं में 3, 2, 5 का अनुपात है और उनके वर्गों का योग 1862 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए दोस्तों आपके पास 3 संख्या है, तो हम 3 संख्या ले लेते हैं। पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या और ये हो गई आपकी तीसरी संख्या। इनका अनुपात कितना है 3, 2, 5। ये दोस्तों क्या है, इनका अनुपात है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं इसमें x जोड़ दूँ, यहाँ भी x कर दूँ, यहाँ भी x कर दूँ, तो इसके मान में कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया दोस्तों इनका रेशियो। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग कितना है 1862। 1862 है दोस्तों किसका योग, वर्गों का योग। जब आपके पास वर्ग का योग है तो अनुपात में जो संख्या दे रखी है उनका भी वर्ग कर लीजिए।
तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और x का वर्ग एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग एक्स स्क्वायर। 5 का वर्ग 25 और x का वर्ग एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर भी हमें वर्ग मिल गए, यहाँ पर वर्ग का योग है तो हम यहाँ पर भी वर्गों का योग कर लेंगे। तो इनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा 25, 29, 38 एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा 38 एक्स स्क्वायर। वर्गों का भी योग कर लिया, वर्गों का योग दे रखा है तो हमने अनुपातों के वर्गों का योग कर लिया। तो 38 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1862 के। अब 38 से आप इसे काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, सीधा सीधा 49 बार में। यहाँ कितना बचा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर है, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब इसके ऊपर रूट लग जाएगा 49 के ऊपर। अब x का मान कितना हो जाएगा 49 किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है, तो x का मान आ गया 7 निकल के। आपसे क्या पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जो अनुपात में सबसे छोटा होगा वही संख्या छोटी होगी। अनुपात में सबसे छोटा कौन है 2, तो x का मान पता चल गया 7 है, 7 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, मतलब 2 × 7 कितना हो जाएगा 14। सबसे छोटी संख्या 14 है। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 25,000 रुपये को ए, बी तथा सी में 1/10, 1/6, 1/15 के अनुपात में बांटा जाए तो सी को क्या मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास 3 व्यक्ति हैं ए, बी, सी। ए, बी और सी, इनका रेशियो दे रखा है आपके पास 1/10, 1/6 और 1/15। ये इनका दोस्तों आपको रेशियो दे रखा है। अब आपको पता है कि अनुपात कभी भी बट्टे में नहीं होता है, तो इसको हमें क्या करना है, सही फॉर्म में लिखना है। तो इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 10, 6, 15 का एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा, इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 30। अब 10 से 30 को काटेंगे, 3 बार में कटेगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 ही रहेगा अनुपात। 6 से 30 को काटेंगे, 5 बार में कटेगा, 5 1 कम 5 रहेगा। 15 से काटेंगे, 2 बार में कटेगा, 2 1 कम 2 रहेगा। तो ये इनका अनुपात निकल के आ गया ए, बी, सी का कितना 3, 5, 2। अब यहाँ पर तीनों का योग कितना दे रखा है 25,000। तीनों का योग दोस्तों आपको कितना दे रखा है 25,000 तीनों का योग है। जब आपके पास योग है तो अनुपातों का भी योग कर लीजिए। 3, 5, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 0 से 0 कटा तो कितना बचा दोस्तों आपके पास 2500, 2500 बचा। पूछ रहा है सी को क्या मिलेगा, सी का रेशियो कितना है 2, तो 2500 का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5000। तो सी का हिस्सा कितना है, सी को कितना मिलेगा 5000 मिलेगा। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।